हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जय नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। सो पार्षद सपरिकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। षड्गोस्वामी पाद की जय। जय सचमाता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वर्ज्य अष्टोत्तर शत श्रीमत् शिव भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय। अनंत कोटि गुरु वैष्णव गुरु आचार्य वृंद की जय।
जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि हरि बोल। निताई गौर हरि हरि बोल। निताई गौर हरि 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 बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा कथा अमृत हम लोग श्रवण करेंगे गुरु महाराज जी के अहितु की कृपा आशीर्वाद से। परम गुरुदेव के कृपा आशीर्वाद से, समस्त गुरु वैष्णव वृंद के कृपा आशीर्वाद, उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद की कृपा आशीर्वाद तथा हमारे साथ जितने भी वैष्णव और वैष्णवी वृंद मातृवृंद जुड़े हुए हैं जूम और फेसबुक के द्वारा, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनके कृपा आशीर्वाद हम सबके ऊपर हैं। तो आइए गुरु महाराज जी की अहितु कृपा आशीर्वाद से कथा में प्रवेश करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद किस प्रकार महाप्रभु की शिक्षा प्राप्त करते हुए हरिभजन किए हैं, किस प्रकार उन्होंने वैराग्य के चरम सीमा में पहुँचे हैं। इस प्रकार वैराग्य केवल महाप्रभु के कृपा से ही संभव हो सकता है। बिना महाप्रभु के कृपा से इस प्रकार वैराग्य संभव नहीं है। महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत सुंदर सुंदर सब शिक्षा दिया। कल हमने सुना रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में रहें किस प्रकार प्रथम तो महाप्रभु के प्रसाद को लेकर गोविंद देते थे 5 दिन तक। उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद सिंह द्वार के सामने खड़े होकर भीख मांगे, भिक्षा किए। महाप्रभु ने कहा अच्छा किया, वैराग्य धारण करते हुए भजन किया। फिर कुछ दिन के बाद सिंह द्वार के सामने भी छोड़ दिया। छत्र में मधुकरी मांग के प्रसाद पाया। महाप्रभु ने कहा ठीक किया, क्योंकि सिंह द्वार के सामने जो मांगा ये वेश्यावृत्ति है। किसी को अपेक्षा, किसी से अपेक्षा रखना और किसी से अपेक्षा रख के कृष्ण को प्राप्त नहीं की जा सकती। उसके बाद वो क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में मधुकरी भी छोड़ दिए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। और वो क्या किए, कहाँ पर, किस प्रकार जीवन जापन किए, अन्य क्षेत्र को भी त्याग कर दिए। इधर उधर तरफ उनके पिताजी बहुत धन 400 मुद्रा देकर भेजे शिवानंद सेन के साथ, पर वो सब धन को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ग्रहण नहीं किया। वो धन महाप्रभु की सेवा में लगाया। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरित्र में हमने क्या शिक्षा किया? जब हम पूर्व आश्रम को त्याग कर दिया, ध्यान देना, हम जब पूर्व आश्रम को त्याग कर दिया, गृहस्थ आश्रम को त्याग कर दिया, गृहस्थ धर्म को हम कभी भी, उनके साथ तो हमारा संबंध नहीं है और उनका धन में भी हमारा अधिकार नहीं है।
जो भी धन है सब महाप्रभु का है। यदि कदाचित हमारे घर से कुछ धन आ गया, अपने पिता माता ने भेजा कि हाँ ठीक है, पुत्र तो छोड़कर चला गया, सन्यासी हो गया, ये धन क्या होगा, उसको भेज दो, तो वो धन से वो केवल भगवान की सेवा, गुरु सेवा, खुद के सेवा नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद उनके पिता जो धन भेजे वो केवल महाप्रभु की सेवा की। ये शिक्षा है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। 2 वर्ष तक महाप्रभु ने उनके भिक्षा ग्रहण किया। 2 वर्ष तक रघुनाथ दास गोस्वामी के हाथों से महाप्रभु ने भिक्षा ग्रहण की, और उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी एक दिन वो भिक्षा बंद कर दिया महाप्रभु को देना। 2 महीने के बाद जब देखा महाप्रभु ने ये रघुनाथ और नहीं बुला रहा है और भिक्षा नहीं दे रहा है, स्वरूप दामोदर प्रभु से पूछा कि क्या हुआ, रघुनाथ क्यों भिक्षा बंद कर दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की मन की बात जानते थे। कौन? स्वरूप दामोदर प्रभु, क्योंकि वो उनके शरण में रहते थे। तो स्वरूप दामोदर ने कहा कि महाप्रभु, यद्यपि रघुनाथ आपको भिक्षा देता था, आप भोजन करते थे, पर वो उसका मन में ये विचार आया कि आप वो भिक्षा से खुशी नहीं है, आप उनके प्रति खुशी नहीं थे वो भिक्षा में। वो कारण से वो सोचा कि जो भिक्षा मैं दे रहा हूं उसमें तो महाप्रभु खुशी नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो महाप्रभु को नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर एक शिक्षा मिला हमको, ध्यान देना, ये सब शिक्षा को याद रखना हम सबको। यहाँ पर शिक्षा है, यदि हम किसी विषयी व्यक्ति से धन बहुत लाकर भगवान को हम 56 भोग भी खिलाएं, महाप्रभु को हम 56 भोग भी खिलाएं, तो महाप्रभु कदाचित खुशी नहीं होते हैं। महाप्रभु कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। परंतु यदि तुम सही भाव से, यदि पत्र पुष्प फल भी प्रदान कर दिए महाप्रभु के चरण में शुद्ध भाव से, तो वो भी महाप्रभु आनंदित हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्छति तदंग भक्ति प्रभुतम अस्नामि पदतात्मना। तो महाप्रभु ने जब इस बात को सुना अत्यंत आनंदित हो गया। अंतर में तो ये बात था, महाप्रभु तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, परंतु स्वरूप दामोदर प्रभु से ये पूछा इसके लिए कि हम सबको शिक्षा देने के लिए। महाप्रभु ने हम सबको शिक्षा देने के लिए स्वरूप दामोदर प्रभु से ये पूछा, और स्वरूप दामोदर प्रभु जब इस बात को कहा, महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए। महाप्रभु ने यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि विषय अन्न में कभी भी मैं खुशी नहीं होता हूं, आनंदित नहीं होता हूं। महाप्रभु को बस कुछ भी दे दो, प्रेम से दे दो। जो विषय अन्न, 56 भोग, राजभोग महाप्रभु के लिए जरूरत नहीं है। महाप्रभु के लिए बस साग चाहिए, साग। महाप्रभु को जल चाहिए, तुलसी पत्ती चाहिए, 56 भोग नहीं चाहिए, खीरी पूड़ी कचौड़ी ये सब नहीं चाहिए। यदि किसी सेठ से जो बहुत काला संपत्ति, अन्याय संपत्ति, विषय संपत्ति को तुम भिक्षा में ले आओगे, मांग के ले आओगे और 56 भोग भगवान को बना के दोगे, तो महाप्रभु उसमें खुशी नहीं होते। महाप्रभु कहते हैं, क्या कह रहे हैं? विषयीर अन्न खाइले मलिन হয় मन, विषयीर अन्न खाइले मलिन হয় मन, मलिन मन हইলে नहे कृष्णेर स्मरण। मलिन
न मन हईले नहे कृष्णेर स्मरण विषयीर अन्नय राजस निमंत्रण विषयीर अन्नय राजस निमंत्रण दाता भोक्ता दुहार मलिनाय दाता भोक्ता दुआर मलिनाय स्वरूप दामोदर प्रभु से महाप्रभु ने कहा, ठीक किया रघुनाथ, क्योंकि विषय अन्न खाइले मलिन है मन। वो जो भिक्षा मुझे दे रहा था ना, जो भोग दे रहा था, वो सब विषयी अन्न था। दाता भोक्ता दोनों का ही नष्ट है भजन। तो हमको भंडारा नहीं करना चाहिए विषयों से, और उसको किसी साधु संत को भी नहीं देना चाहिए, महाप्रभु को भी नहीं देना चाहिए। हाँ, महाप्रभु का ये सिद्धांत है। कल हम जो सुन रहा था ना, एक चोर था, चोर का डॉन का संपत्ति लगा तो साधु का भी भ्रष्ट हो गया। ऐसे बहुत उदाहरण है ब्रज में, जो विषयी अन्न खाकर साधु संत का सब कुछ नष्ट हो गया है। समझ पाए? इस प्रकार एक बार तो कृष्णदास बाबा जी महाराज भजन करते थे, उनके पास लाकर ब्रजवासी पुजारी ने प्रसाद, महाप्रसाद लाकर दिया। उन्होंने वो प्रसाद को हाथ में लिए ऐसे कर दिए, और वो महाप्रसाद से ठप 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 करके रक्त, ब्लड निकला। उन्होंने दिखाया पुजारी से, देखो इससे जो धन है ना, जो भगवान को आप भोग लगाए कह रहे हो, ये भगवान भी ग्रहण नहीं किए हैं, क्योंकि ये विषय संपत्ति है, और इसमें दूसरे का खून बह रहा है। किस प्रकार धन, उसको खाकर तुम भजन करोगे? तो इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं, मेरा तो इच्छा नहीं था रघुनाथ से ये भोग को ग्रहण करने के लिए, पर संकोच से क्या करूं, वो दुखी हो जाएगा बेचारा, वो कारण से मैं ग्रहण किया था इतने दिन। तो इसके बाद क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और सिंहद्वार के पास खड़े नहीं हुए, छत्र में जाकर मधुकरी करके छोड़ के जाके मधुकरी किए। इस बात को महाप्रभु ने सुना, और महाप्रभु ने कहा, अच्छा किया रघुनाथ, सिंहद्वार को छोड़ दिया, क्योंकि सिंहद्वार के पास खड़े रहना वेश्यावृत्ति है। महाप्रभु ने कहा, असाही परमं दुखम नैरास्यं परमं सुखम जथा संसिद्ध कांतासं सुखं सुस्वापि पिंगला। जैसे वेश्या पिंगला, वेश्या श्रद्धा जो होकर एकांत में बैठा, कहीं आ जाए कोई ग्राहक, उसी प्रकार सिंहद्वार के सामने खड़े होना। इस प्रकार महाप्रभु का शिक्षा है। जो भगवान का भजन करेगा वो किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा। अपेक्षा वो देगा, मैं खाऊंगा और भजन करूंगा, ये अपेक्षा नहीं रहना चाहिए। और जो दूसरे से अपेक्षा रखा वो कृष्ण भजन नहीं कर पाएगा, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। परापेक्षा, यहाँ पर बहुत सुंदर बात महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। और उसके बाद एक सुंदर कथा है कि वृंदावन से एक भक्त महाप्रभु के पास आए। हरि बोल।
वृंदावन से एक भक्त महाप्रभु के पास आए हैं, जगन्नाथपुरी। शंकरानंद सरस्वती वृंदावन हईते आइला, शंकरानंद सरस्वती वृंदावन हईते आइला, ते से शिला गुंजा माला लैया गेला, ते से शिला गुंजा माला लैया गेला। एक भक्त आए शंकरानंद सरस्वती, वो वृंदावन से आए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में। और महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो उन्होंने महाप्रभु को दो चीज भेंट दिया। क्या? एक गुंजा माला, दूसरा गिरिराज महाराज के शिला, छोटे से गिरिराज महाराज और गुंजा माला, भगवान के गुंजा माला और गिरिराज महाराज के शिला। गिरिराज महाराज को लेकर आया था और गुंजा माला लेकर आया। महाप्रभु को जो उन्होंने भेंट दिया तो महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए। गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे, कभु नासाय घ्राण लय कभु सिरे करे, कभु नासाय घ्राण लय कभु सिरे करे। वो गिरिराज महाराज को कभी माथे के ऊपर रखते थे, कभी आंख में लगाते थे, कभी नासा में उनको ग्रहण करते थे। महाप्रभु अत्यंत विरह में गिरिराज महाराज को महाप्रभु ने साक्षात गिरधारी भगवान कृष्ण रूप पर दर्शन कर रहे थे, और गुंजा माला को राधा रानी के रूप में। राधे कृष्ण जुगल सरकार, वो भी जुगल सरकार हैं और महाप्रभु भी जुगल सरकार हैं। वही गिरिराज महाराज, वही राधा रानी, दोनों मिलकर महाप्रभु के रूप पर हैं। महाप्रभु गिरिराज महाराज को हृदय में लगाते हैं, कभी मस्तक के ऊपर रखते हैं, कभी आंखों में, कभी अग्रहण करते हैं गुंजा माला को और गिरिराज महाराज को। और अपना आंखों के आंसू के द्वारा गिरिराज महाराज को अभिषेक करते थे। अपना आंखों के आंसू के द्वारा गिरिराज महाराज का अभिषेक करते थे। किस प्रकार? नेत्र जले से शिला बीजे निरंतर, नेत्र जले से शिला बीजे निरंतर, शिला रे कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर, शिला रे कहे न प्रभु कृष्ण कलेवर। महाप्रभु अपने आंखों के आंसू के द्वारा वो गिरिराज महाराज का अभिषेक करते थे, गुंजा माला का अभिषेक करते थे। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, इस प्रकार एक दिन नहीं 3 वर्षों तक महाप्रभु ने गिरिराज महाराज की शिला को अपना हृदय में रखा, गुंजा माला और गिरिराज महाराज की शिला। एई मत 3 बछर शिला माला धरिला, एई मत 3 बछर शिला माला धरिला,
तुष्ट होया शिला माला रघुनाथे दिला। तुष्ट होया शिला माला रघुनाथे दिला। वाह, महाप्रभु ने 3 वर्षों तक गिरिराज महाराज के शिला और गुंजामाला धारण किया। 3 वर्षों तक अपना हृदय में रखा, हर समय आंखों के आंसू के द्वारा वो गिरिराज महाराज का और गुंजामाला का अभिषेक किया। महाप्रभु अत्यंत प्रेम में, अत्यंत विरह प्रेम में। और 3 साल के बाद महाप्रभु ने गुंजामाला और गिरिराज महाराज को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को समर्पण किया। एक बात कह दूं, गुरुदेव जिसको बहुत प्रेम करते हैं तो गुरुदेव अपना अत्यंत प्रिय वस्तु को उसको प्रदान करते हैं, वो शिष्य को प्रदान करते हैं। भगवान जिसको बहुत प्रेम करते हैं तो वो अपना जो अत्यंत प्रिय वस्तु को उसको प्रदान करते हैं। महाप्रभु के पास तो बहुत सारे वैष्णव थे, परंतु महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि अपना जो अत्यंत प्रिय गिरिराज महाराज को और गुंजामाला को रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को ही समर्पण किया। हम रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की कथा और आगे बहुत सारे श्रवण करेंगे। वो साधारण कोई नहीं था, वो रति मंजरी थे और उनका स्वरूप क्या था, ये सब बात आगे और श्रवण करेंगे। इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को गुंजामाला और गिरिराज महाराज को अर्पण किया। और महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा, रघुनाथ सुनो, ए शिलार करो तुमी सात्विक पूजा, ए शिलार करो तुमी सात्विक पूजा, अति रात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन, अति राते पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन। महाप्रभु ने कहा, जो भी जो गिरिराज महाराज का सालग्राम का जो अभिषेक हम कर रहे हैं, अर्चन पूजा कर रहे हैं, वो साधारण बात नहीं है, ध्यान देना। हाँ, गोस्वामियों ने अपना जीवन भर ये पूजा अर्चन किए हैं, ध्यान देना। गोस्वामियों ने अपने जीवन भर सालिग्राम और गिरिराज महाराज का पूजा अर्चन किए हैं। जिसको भी सालिग्राम का पूजा अर्चन मिला है वो समझ लेना चाहिए कि उसका बहुत बहुत भाग्य उदय है। महान बने महाप्रभु के अत्यंत कृपा है। नहीं तो सालिग्राम के अभिषेक, पूजन अर्चन, गिरिराज महाराज का पूजन अर्चन ये सामान्य बात नहीं है। और महाप्रभु उनको ही पूजा अर्चन दायित्व देते हैं जो निष्ठा के साथ करता है, नहीं तो सबको नहीं दिया जाता है। किसी भी मंदिर में आज तक भी जो पूजा अर्चन के दायित्व पुजारी को दिया जाता है, वो पुजारी का निष्ठा होना, जो निष्ठावान है उसको दिया जाता है, पवित्र के साथ, निष्ठा के साथ। क्योंकि ये पूरा डायरेक्ट सेवा है, अंतरंग सेवा है। जो तुम अर्चन करते हो ना, ये पूरे डायरेक्ट माने अंतर सेवा है। यदि तुम अपवित्रता भाव से सेवा करोगे, ये छूट जाएगा तुमसे, अपना आप छूट जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। तो वो कारण से
शालिग्राम जी के और गिरिराज महाराज जी के जो हम पूजा अर्चन अभिषेक सब करते हैं, उसको बहुत पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ करना चाहिए। और महाप्रभु उनको ही प्रदान करते हैं जिसके पास बहुत निष्ठा होता है, पवित्रता होता है, जो बहुत हृदय के साथ सेवा करता है, उनको महाप्रभु ये सेवा प्रदान करते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी से महाप्रभु ने कहा कि प्रभु कहे यही शिला कृष्णेर विग्रह, तुमको जो मैं शिला दिया ना, ये तुम ये नहीं समझोगे ये शालिग्राम है, ये क्या है। हाँ, इनको पानी डाल दो, फिर उनको उठा लो, फिर पूछ लो, फिर बैठा दो, चंदन थोड़ा दे दो और तुलसी थोड़ा दे, हो गया पूजा। नहीं, ये जो शालिग्राम जी महाराज हैं, जो गिरिराज महाराज हैं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहे तुम्ही, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। समझ पाए? महाप्रभु कह रहे हैं कि है रघुनाथ प्रभु कहे यही शिला कृष्णेर विग्रह, और अचिराते पावे तुम्ही कृष्णेर यहाँ सेवा करो तुम्ही करिया आग्रह। समझ पाए? और यहाँ सेवा करो तुम्ही करिया आग्रह, यही शिलार करो तुम्ही सात्विक पूजन, अचिराते पावे तुम्ही कृष्ण प्रेमधन। हम जो अर्चन पूजा करते हैं ना, ये ड्यूटी नहीं है, और इसमें कृष्ण प्रेम धन मिल जाएगा। यदि तुम प्रकृति में जो शालिग्राम के जो पूजा करते हो, अर्चन करते हो, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, और इनके ही निष्ठा पूजा से ही तुमको कृष्ण प्रेम धन तक मिल जाएगा। ये बात साक्षात यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं, तुमको मैं ये शिला प्रदान किया, अरे ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, इनका निष्ठा के साथ सेवा करो, तुमको कृष्ण प्रेम धन तक मिल जाएंगे। हैं? श्रीहस्ते शिला दिया, यही आज्ञा दीला, श्रीहस्ते शिला दिया, यही आज्ञा दीला, आनंदे रघुनाथ सेवा करीते लागिला, आनंदे रघुनाथ सेवा करीते लागिला। महाप्रभु ने अपना हाथ से रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को गिरिराज महाराज के शिला और गुंजामाला प्रदान किया, और कहा कि ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, इनको निष्ठा के साथ सेवा करना। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बहुत निष्ठा के साथ सेवा किए, ध्यान देना। और एई मत रघुनाथ करे न पूजा, एई मत रघुनाथ करे न पूजा, पूजा काले देखे शिलाय ब्रजेंद्र नंदन, पूजा काले देखे शिलाय ब्रजेंद्र नंदन। महाप्रभु का वाक्य है ना, जो माना उसको मिल गया। महाप्रभु ने कहा, रघुनाथ ये जो शिला को मैं तुमको प्रदान कर रहा हूं, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, और इनका पूजा अर्चन अभिषेक निष्ठा से करो, तुमको कृष्ण प्रेम धन तक मिल जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जब वो मैंने शिला को लेकर पूजा किए, अर्चन किए, पूजा किए,
अभिषेक किए, तब उनको साक्षात ब्रजेंद्र नंदन रूप पर दर्शन हुआ है। इस प्रकार प्रभुर सोहस्त दत्त गोवर्धन शीला, प्रभुर सोहस्त दत्त गोवर्धन शीला, এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গলা, এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে भासी गला। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बस चिंतन किया हर समय कि महाप्रभु ने मुझे क्या कहा है। ये शिला नहीं है, ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इनका पूजा करो, अर्चन करो, अभिषेक करो, तुमको प्रेम धन तक मिल जाएगा। समझ पाए? चिंता करते ही वो गिरिराज महाराज की शिला साक्षात ब्रजेंद्र नंदन रूप पर उनको दर्शन हुआ और बार बार महाप्रभु की बात को चिंतन किया, स्मरण किया। महाप्रभु ने तो इस बात को मुझे कहा है। और इस प्रकार चिंतन करते हुए, महाप्रभु के आज्ञा पालन करते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद तुलसी पत्ती गंगा जल के द्वारा शालिग्राम महाराज जी का बहुत सुंदर पूजन अर्चन अभिषेक किया है। जल तुलसी सेवा जत सुखद, जल तुलसी सेवा जत सुखद, षोडश पचार पूजाय तत सुख न, षोडश पचार पूजाय तत सुख न। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद केवल जल, गंगा जल और तुलसी पत्ती पूजा करते थे। और इतना गिरिराज महाराज खुशी थे कि 1600 उपचार में पूजा में भी इतना खुश नहीं होते भगवान। अपना प्रेमी भक्त जब भगवान को जब अत्यंत प्रेम से जल तुलसी पत्ती प्रदान कर देता है, पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्छति तदंग भक्ति प्रहुतम अस्नामि पजतात्मना। इस प्रकार पत्र पुष्प में जितना भगवान आनंदित हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, 1600 उपचार में पूजा में उतना आनंदित नहीं होते हैं। ध्यान देना। तो बहुत सारे भक्त इसी बातों के ऊपर आएंगे, कहेंगे तो भगवान तो केवल पत्र पुष्प में खुशी हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, तो हमको उनको 1600 उपचार में पूजा करने की कुछ जरूरत नहीं है। और उनको हम 56 भोग भी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा है ना, पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पजच्छति तदम भक्ति प्रहुतम अस्नामि पजतात्मना। भगवान केवल भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। परंतु इस बात के ऊपर हम थोड़ा ध्यान देंगे। भगवान ने किसके लिए इस श्लोक को बोले हैं? जो बैरागी हैं, जो त्यागी हैं, जिसके पास एक कौपीन के व्यतिरिक्त अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उनके लिए भगवान केवल उनके प्रेम से भूखे हैं। वो प्रेमी हैं और वो प्रेम में यदि जल भी प्रदान कर देते हैं, वो प्रेम में यदि तुलसी पत्ती भी प्रदान कर देते हैं, तो भगवान खुशी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं और भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं। परंतु जिसके पास अरौव संपत्ति है, ध्यान देना,
भगवान का भक्त ऐसे भी हैं अरब संपत्ति वाले भी हैं, जिसके पास सब प्रकार संपत्ति है। बहुत लोग इस प्रकार करते हैं भी, भगवान को क्या करते हैं, तुलसी जल ले आते हैं, जल में तुलसी पत्ती डाल देते हैं और भगवान के पास बैठा देते हैं। भगवान तो पत्ती और जल में संतुष्ट हो जाते हैं और बढ़िया, और घर में अपना बढ़िया बढ़िया बना के खाते हैं। अरे भगवान को ये सब अर्पण मत क्यों नहीं करते? अरे भगवान तो बोले पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदति। भक्ति में तो हम जल को प्रदान कर दिया, पत्ती को प्रदान कर दिया, ये सब का क्या जरूरत है? अभी तुम जो भी बना के खा सकते हो। नहीं, जो पत्र पुष्प के लिए बोले हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जैसे त्यागी वैरागी के लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं खाते थे, अनाहार रहते थे हर समय। कभी कुछ फल पुष्प, कभी कुछ महाप्रसाद थोड़ा मिल गया तो उसको खाते थे। समझ पाए? पर हमारे लिए क्या है? हमारे लिए पत्रम पुष्पम फलम त्रयम नहीं है, ध्यान देना। हमारे लिए पत्रम पुष्पम फलम त्रयम नहीं है। हमारे लिए क्या है? जिसके पास सब प्रकार के सामर्थ्य हैं भगवान को भोग लगाने के लिए, पूड़ी खीड़ी रसगुल्ले कचौड़ी जो लोग करके घर में खाते हैं, उनके लिए क्या है? भगवान कह रहे हैं जद करोसी जदश्नासी जज्जोहसी ददासी जत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हाँ, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, नौकरी है, धन है, संपत्ति है। हमारे लिए पत्रम पुष्पम फलम त्रयम जो में भक्त्या पदच्यति ये श्लोक नहीं है। वो श्लोक रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे विरक्त सन्यास, जिनके पास केवल कौपीन के व्यतिरिक्त और अतिरिक्त और कुछ नहीं था, वो कहां से लाएंगे? दिन रात वो भजन करते थे, वो कहां से लाकर भगवान को खिड़ी पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ले भोग लगाएंगे? बस वो जो भी जल ग्रहण करते थे, पत्ती ग्रहण करते, वो उसको ही भगवान को अर्पण करते थे। पर हमारे लिए क्या है? हम तो जुहार लालसा में पड़े हैं, रोज कुछ ना कुछ बना के सुंदर सुंदर खा रहे हैं हर समय हैं। तो हमारे लिए भगवान ने कहा तुम जो भी कर रहे हो मुझे अर्पण करो, जो खा रहे हो मुझे अर्पण करके खाओ, जो पहन रहे हो मुझे अर्पण करके पहनो, हैं, जो तप कर रहे हो मुझे अर्पण करो, जो जप कर रहे हो मुझे अर्पण करो, जो भी धन कमा रहे हो मुझे अर्पण करो, जो भी तुम्हारा प्रॉपर्टी है सब मुझे अर्पण करो। भगवान इस बात को क्यों कहा फिर? हमारे लिए। नहीं तो खाली पत्रम पुष्पम कह के रख देते तो बस बढ़िया, लोग तो बढ़िया। अरे भगवान तो कह रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ मत दो, तुम जो खाना है खाओ, मुझे खाली पत्ती दे दो और जल दे दो। और लोग कहते हैं तो हम तो भक्ति में देते हैं भगवान को। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? अहेतु की अप्रतिहता है कि नहीं? सवै पुंस परो धर्मो जत भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसिद्ध्यति। भक्ति में प्रदान करना, भक्ति में अर्पण करना का अर्थ यह है कि तुम्हारे पास जो है सब कुछ समर्पण करना। अर्पण करना मतलब समर्पण करना, खुद को भी समर्पण करना। तो इस प्रकार षोडश उपचार में भगवान खुशी नहीं होते हैं जितना एक प्रेमी वैरागी प्रेमी भक्त केवल जल और तुलसी पत्ती जो प्रदान कर देते हैं, भगवान अत्यंत अत्यंत खुशी हो जाते हैं। जल तुलसी रे सेवाय जत खुशी है। इस प्रकार एक दिन
स्वरूप दामोदर प्रभु देखा कि महाप्रभु ने जो गिरिराज महाराज के शिला दिए हैं उनके पूजन केवल जल और तुलसी पत्ती में कर रहे हैं, तो उनको बहुत ऐसे लगा कि एक काम करो। स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा, उनको कुछ पैसा दिया, 8 कौड़ी पैसा दिया, समर्पण किया। स्वरूप दामोदर आज्ञा गोविंद से समाधान किया और रघुनाथ से ही शिला माला जबे पाइला गोसाई रे अभिप्राय यही भाव कैला। और स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा कि इनको आप बढ़िया बढ़िया सुंदर भोग लगाओ। समझ पाए? बढ़िया बढ़िया सुंदर। तो रघुनाथ दास गोसाई पाद के पास तो कुछ नहीं था, क्या भोग लगाएंगे? तो स्वरूप दामोदर प्रभु ने उनको कुछ भोग लगाने के लिए महाप्रसाद उनको खरीद करके दिया और समाधान करने के बाद वो भोग लगाए। क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इतना वैराग्य थे, इतना वैरागी थे। यहाँ पर बहुत सुंदर भाव से वर्णन कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद रघुनाथ गोस्वामी पाद किस प्रकार वैरागी थे, जिनके वैराग्य को देख के महाप्रभु भी हतवाक हो गए, आनंदित हो गए, खुशी हो गए। वो किस प्रकार वैराग्य थोड़ा हम यहाँ पर देखेंगे हैं। रघुनाथ से शिला माला जाबे पाइला, रघुनाथ से शिला माला जाबे पाइला, गोसाईर अभिप्राय भावना कैला, गोसाईर अभिप्राय भावना करिला। शिला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने, शिला दिया गोसाई समर्पिला गोवर्धने, गुंजा माला दिया दिला राधिका चरणे, गुंजा माला दिया दिला राधिका चरणे। महाप्रभु के अभिप्राय को समझ पाया रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। गिरिराज महाराज को प्रदान किया मुझे ब्रजेंद्र नंदन, और गुंजा माला का अर्थ है राधा रानी। राधा रानी के चरण में मुझे समर्पण कर दिया महाप्रभु, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और कोई नहीं है, वो राधा रानी की मंजरी सखी हैं। उनको रति मंजरी कहा जाता है, रस मंजरी भी कहा जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद हैं, रस मंजरी भी हैं और रति मंजरी भी हैं, उनको कहा जाता है। और रघुनाथ दास गोस्वामी पाद शिला और गुंजामाला पाकर इतना और उनका निष्ठा बढ़ गया भजन में, और उनका वैराग्य भी बढ़ गया, निष्ठा भी बढ़ गया। किस प्रकार? अनंत गुण रघुनाथे के करिबे लेखा, अनंत गुण रघुनाथे के करिबे लेखा, रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा, रघुनाथेर नियम जेन पाषाणेर रेखा। यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जो वैराग्य है कौन वर्णन कर सकता। उनके गुण अनंत हैं, और उनका जो नियम था ना, भजन के नियम था, वो पाषाण के गार जैसे
कुछ भी हो जाए, पर उनका नियम कुछ भी हो जाए उनका नियम, इतना बजे उठेंगे, इतना बजे तक भजन करेंगे, इतना नाम लेंगे। कुछ भी हो जाए वो एक बार मात्र प्रसाद ग्रहण करते थे। कितना वो भी किस प्रकार आगे श्रवण करेंगे। एक बात रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का जो चरित्र के, उनके जो वैराग्य के, उनके जो नियम के एक बात यहाँ पर वर्णन करते हैं। किस प्रकार 7:30 प्रहर जाय कीर्तन स्मरणे, 7:30 प्रहर जाए कीर्तन स्मरणे, सबे चारि दंड आहार निद्रा कोनो दीने, सबे चारि दंड आहार निद्रा कोनो दीने। क्या कर रहे थे? 7:30 प्रहर जाए कीर्तन स्मरण, और मात्र सबे चारि दंड आहार और निद्रा कौन दिन। हर दिन भी आहार नहीं करते थे, हर दिन भी निद्रा नहीं जाते थे, ध्यान देना। और वैराग्यर कथा तार अद्भुत कथन, वैराग्यर कथा तार अद्भुत कथन, आजन्म ना दिले जुहार रसेर स्पर्श, आजन्म ना दिल जुहार रसेर स्पर्श। कभी भी जीवा को, रसेंद्रिय को कभी अच्छा नहीं खाए रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, समझ पाए। और किस प्रकार पहनते थे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, किस प्रकार पहनते थे? केवल खाने के लिए वैराग्य नहीं है, भोजन के वैराग्य नहीं है, परिधान के लिए वस्त्र के भी किस प्रकार वैराग्य था। छिंडा कानी कंता बिना ना परे बस, छिंडा कानी कंता बिना ना परे न बसन, सावधाने प्रभुर कैला आज्ञार प्राल, सावधाने कैला आज्ञार पाल। छिंडा माने फटा वस्त्र, हर समय नया वस्त्र कभी भी नहीं पहनते। जब फट जाता था, जब बड़े बड़े वैष्णव के फटे हुए वस्त्र उसको पहनते थे, फाड़ के बस एक कोपिन पहन देते थे, एक यहाँ तक पहनते थे, हो गया उनका। और प्राण रक्षा लागी देवा करे न भक्ष्य, प्राण रक्षा लागी देवा करे न भक्ष्य, ता काया आपनार करे निवेद, ताहा खाया आपनार करे निवेद। हरि बोल। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद क्या खाते थे? केवल जितना प्राण बच जाए, ध्यान देना। गोस्वामियों ने प्रकृति से बहुत कम ग्रहण करते थे। जो साधु होते हैं ना, वो प्रकृति से बहुत कम ग्रहण करते हैं, और वो समाज को, जीव को बहुत कुछ प्रदान करते हैं। समझ पाए? उस प्रकार गोस्वामियों ने बहुत कम खाते थे, बहुत कम सोते थे, निरंतर भगवान का भजन करते थे, निरंतर
जीवों के कल्याण के लिए सोचते थे, हर जीव का कल्याण हो, पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता से मनुष्य तक सबका कल्याण हो। बस इस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जीवन निर्वाह करते थे। और क्या, प्रसादन पासारीर जतन बिकाय, प्रसादन पासारीर जतन बिकाय, दुई तीन दिन हईले भात सड़ी जाय, दुई तीन दिन हईले भात सड़ी जाए। अभी और क्या कर रहे हैं सुनो, बहुत सुंदर बात है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और सिंह द्वार के सामने नहीं खड़े रहे, वहां भी और भिक्षा नहीं मांगे और छत्र में जाकर मधुकरी भी नहीं किए। अभी क्या कर रहे हैं, अभी इस प्रकार कर रहे हैं, जो अभड़ा अन्न कहाँ मिलता है, आनंद बाजार में। जो अभड़ा अन्न आनंद बाजार में मिलता है ना, वो जितना रह जाता है, जो बच जाता है, 2-3 दिन तक उसको बेचते हैं। जो इतना सड़ जाता है, खट्टा हो जाता है, उसको क्या करते हैं, लाकर नाली में फेंक देते हैं। और वो सड़ा अन्न को, महाप्रसाद को गाय भी नहीं खाते हैं, इतना खट्टा हो जाता है। ध्यान देना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद किस प्रकार हरिभजन कर रहे हैं। वो नाली में फेंक दिया जाता है, वो अन्न को जो सड़ जाता है, 2-3 दिन तक उसको आनंद बाजार में बेचते बेचते सड़ जाता है, उसको कोई नहीं और लेते हैं, उसको लेकर नाली में फेंक दिया जाता है। और रात में रघुनाथ दास गोस्वामी पाद क्या करते हैं, वो नाली से वो सड़ा अन्न को उठा के ले आते हैं। और तो कहीं मधुकरी भी नहीं करते हैं और मांगते भी नहीं, क्या करेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी के पास एक माने बर्तन भी नहीं था खाने के लिए, भोजन करने के लिए। वो जो मटकी फेंक देते हैं, फूट जाता है टुकड़ा टुकड़ा, एक मटकी ले जाते हैं और उसमें जो सड़ा अन्न को फेंक दिया जाता है नाली में, जिसको गाय तक भी नहीं खाते हैं, इतना खट्टा हो जाती है। वो अन्न को उठा के लेकर आते हैं और उठा के लेकर आते हैं और लाकर क्या करते हैं, उसको रात्र में बहुत धोते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार जल के द्वारा वो खट्टा अन्न को धो लेते हैं। ऊपर में जो खट्टा अंश है, अन्न का आधा अंश सब धो जाती है और अंदर के अंश जो अन्न का रह जाता है, समझ पाए, जो अंदर का अन्न का जो अंश रह जाता है ना, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब चिंता करो किस प्रकार भजन कर रहे हैं। घर में जो 56 भोग, जिनके घर में अरब अरब संपत्ति, ये वैराग्य, उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। किसका नाम इतिहास में लिखा जाता है, इन्हीं का नाम इतिहास में लिखा जाता है, इन्हीं का नाम शास्त्रों में वर्णन की जाती है और इन्हीं के ही चरित्र को सब कोई पढ़ के कृष्ण प्रेम को प्राप्त होते हैं। ध्यान देना, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद क्या कर रहे हैं। एक बात कह दूं, जिस प्रकार एक
पीलिया मरीज, पीलिया जानते हो ना, क्या कहते हैं उसको, पीलिया। हाँ, पीलिया मरीज को तुम मिश्री खिलाओगे, कैसे लगेगा? कड़वा लगेगा। जिस प्रकार पीलिया मरीज को मिश्री खिलाने से, शक्कर खिलाने से, गुड़ खिलाने से उसको कड़वा लगता है ना, मिश्री उसको कड़वा लगता है। उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में जो पागल होते हैं उनको संसार के वस्तु भी कड़वा लगता है। उनके सामने तुम लाखों करोड़ संपत्ति डाल दो, पर कृष्ण प्रेमी भक्त तो कहते हैं बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। न धनं न जनं न सुंदरिं कवितांग बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। महाप्रभु की ही शिक्षा है। धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, 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 प्रेम धन देह मोरे कृष्ण कृपा करी, प्रेम धन देह मोरे कृष्ण कृपा करी, प्रेम धन देह मोरे कृष्ण कृपा करी, प्रेम धन देह मोरे कृष्ण कृपा करी। और बेटी नहीं क्या? धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, धन जन नहीं मागी कविता सुंदरी, प्रेम धन देहो मोरे कृष्ण कृपा करी, प्रेम धन देहो मोरे कृष्ण, जोर से गाओ। और तो जोर बाहर बोलने के लिए जोर से बोलते हो, कहीं पीछे गाते हो तो इधर तरफ सुनाई देता है? यहाँ क्या हुआ सोनू प्रभु, क्या हो गया? तो घर के बात बोलने के समय में इतना जोर से बोलते हो और माता जी सो गई। अभी उनके घर के बात पूछो, वो कितना जोर से बोलेगी, देखोगे। हैं क्या कह रहे हैं? धन जन नाही मागी कविता सुंदरी, प्रेम धन देव मरे कृष्ण कृपा करी। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद नाली से उठा के ले आते हैं और उसको धोकर उसके दड़ को उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं और नमक डाल के उसको खा लेते हैं। ये सब बात सुनने से नींद आएगी। इतना वैराग्य महाराज, हम बच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। और किसी ने ये बात कहेगा कि इसको तो इस प्रकार वैराग्य वो कर पाएगा जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के जैसे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद किस परिवार से आए हैं? कैसे परिवार से आए हैं? किस प्रकार परिवार से आए हैं? जिनके नौकर भी कितना किस प्रकार रहते हैं, पर वो किस प्रकार
वैराग्य में भजन करता है। जिस महाप्रसाद को गाय भी नहीं खाते हैं उसको लाकर नाली से उठा के, बर्तन भी पास में नहीं है, वो मटकी में उठा के लेकर आते और उसको जल में बार बार धो लेते, धोकर उसको हर दिन नमक थोड़ा डाल के उसको खाकर बस केवल प्राण रक्षा के लिए, बस केवल प्राण रक्षा के लिए, केवल शरीर रक्षा के लिए वो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। और दिन रात 24 घंटे हरि नाम संकीर्तन, कीर्तन, जपा, भगवान की सेवा। हाँ, और इस प्रकार करने के समय में एक दिन स्वरूप दामोदर प्रभु वहां पर आए उनके पास। जब स्वरूप दामोदर प्रभु वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि रघुनाथ क्या कर रहा है कि एक मटकी में वो अन्न को लेकर आया है जो अत्यंत सड़ा हुआ है और उसको बार बार जल में धो रहा है। इस बात को कौन देखा? स्वरूप दामोदर बार बार धो के उसको नमक डाल के उसको खा रहे हैं। स्वरूप दामोदर प्रभु ने ये दृश्य देख के अत्यंत भीत हो गए, आश्चर्य हो गए। अरे रघुनाथ का क्या, किस प्रकार वैराग्य है इनका, आश्चर्य हो गए। केवल आश्चर्य नहीं और अंतर में अत्यंत आनंदित भी हो गए, खुशी भी हो गए। जब वैराग्य, विषय से वैराग्य हम देखते हैं ना, तब वैष्णव भी खुशी होते हैं, गुरुदेव भी खुशी होते हैं और महाप्रभु भी खुशी हो जाते हैं। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर प्रभु अत्यंत खुशी हो गए। एक दिन स्वरूप ताहा करिते देखिला, एक दिन स्वरूप ताहा देखते देखिला, हासिया ताहारो किछु मागिया खाइला, हासिया तारो किछु मागिया खाइला। स्वरूप दामोदर प्रभु ने एक दिन ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, वो अन्न को धोकर नमक थोड़ा डालकर खा रहे हैं। स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा, रघुनाथ तुम अकेले खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा दो। स्वरूप दामोदर प्रभु एक मुट्ठी लेकर खाए। ओहो, जैसे ही खाए तो आनंदित हो गए, इतना आनंदित हो गए। रघुनाथ दास को गले में लगा, हृदय में लगाते हुए कहा कि तुम इतना सुंदर हर दिन भोजन करते हो, मुझे नहीं देते हो। स्वरूप काये अमृत खायो नीति नीति, स्वरूप काये अमृत खायो नीति नीति, आमा सबाई नाई देह कि तोमार प्रकृति, आमा सबाई नाई देह कि तोमार प्रकृति। स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा, रघुनाथ तुम इस प्रकार इतना सुंदर हर दिन खाते हो और मुझे नहीं देते हो। ध्यान देना, किसी के वैराग्य को देखकर उसको इस प्रकार हास्य परिहास्य नहीं करना चाहिए। हर समय वैष्णव के वैराग्य को सम्मान के साथ उसको प्रणाम करना चाहिए। जिसके पास यदि वैराग्य है, चाहे वो प्रसाद पाने की हो, चाहे वो परिधान में हो, इन सब ने विषय सुख वासनाओं से जिसका वैराग्य है, जितना वैराग्य है महाप्रभु उतना खुशी होते हैं उसके ऊपर। जिस प्रकार मार्केट में लोग क्या कहते हैं, जाके जब गाड़ी बाइक जब खरीद करते हैं
कम तेल में ज्यादा माइलेज है, ज्यादा गाड़ी चलती है, ऐसी गाड़ी चाहिए हमको, है ना। तेल कम और ज्यादा माइलेज चलती है गाड़ी, उसी प्रकार गाड़ी चाहिए। उसी प्रकार भगवान को भी उसी प्रकार भक्त चाहिए, जो खाता है कम, सोता है कम, भजन करता है ज्यादा। पेट्रोल कम चाहिए और गाड़ी ज्यादा चाहिए। भजन ज्यादा कर रहा है करे और भोजन कम करें, और भोजन जब कम करोगे तब जाके भजन ज्यादा कर पाओगे। तो इस प्रकार स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा कि तुम इतना सुंदर सुंदर खाते हो, हासिया ताहारे किचु मागिया खाइला, स्वरूप कहे ऐसे अमृत खाओ नीति नीति, आमा सवाय नहीं देव कि तुम्हार प्रकृति। इस प्रकार सुंदर महाप्रसाद तुम हर दिन खाते हो, हमको नहीं देते हो, क्या ये तुम्हारे बात हैं? खासा वस्तु खाओ सबे, मोरे ना देव के नो, एई बोली एक ग्रास करीला भक्षण। ये बात महाप्रभु कह रहे हैं। स्वरूप दामोदर प्रभु जब रघुनाथ दास गोस्वामी से एक दिन खाए वो महाप्रसाद भोजन पाए, वो बात को गोविंद से कह दिए। महाप्रभु के जो सेवक थे गोविंद, उनको कह दिए, और महाप्रभु के सेवक गोविंद महाप्रभु से जाकर इस बात को कह दिए। महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, वो जानते भी हैं स्वरूप दामोदर प्रभु क्या हैं, वो जानते हैं रघुनाथ क्या कर रहा है। पर महाप्रभु ने आया, उसके अगले दिन आए, आकर क्या किया, महाप्रभु धीरे धीरे उसी समय आया जिस समय रघुनाथ दास गोस्वामी नाली से अन्न लेकर आए और उसको अच्छे से धोने लगे। महाप्रभु धीरे धीरे आकर रघुनाथ दास गोस्वामी पास पहुंचे, और रघुनाथ दास गोस्वामी पास जो रखे थे ना उसको मटकी में, उसमें महाप्रभु एक मुट्ठी लिए, और वो मुट्ठी लेकर महाप्रभु अपना मुंह में डाल दिए, खा लिए। आहा, महाप्रभु जैसे ही खाए और महाप्रभु वो महाप्रसाद खाकर जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो रखे थे उसको धो के नमक डाल के उसको महाप्रभु एक मुट्ठी खाकर अत्यंत आनंदित होकर प्रेम में नृत्य करने लगे। और प्रेम में रघुनाथ दास गोस्वामी से कहा महाप्रभु ने, खासा वस्तु खाओ सबे, मोरे ना देव के ने, खासा वस्तु खाओ सबे, मोरे ना देव के ने, ए तो बोली एक ग्रास करीला भक्षण, ए तो बोली एक ग्रास करीला भक्षण। महाप्रभु एक ग्रास, एक हाथ में एक ग्रास लेकर खाए, दूसरे ग्रास जैसे दूसरे मुट्ठी लेने के लिए हाथ लिए और दूसरे मुट्ठी लेकर जैसे ही खाने के लिए मुंह में लाए, उस समय स्वरूप दामोदर प्रभु वहीं पर खड़े थे, महाप्रभु के हाथ को पकड़ लिए। स्वरूप दामोदर प्रभु ने कहा महाप्रभु आपके लिए ये योग्य नहीं है, ध्यान देना। इसमें क्या शिक्षा मिला, हम कुछ भी महाप्रसाद कैसे भी ग्रहण कर लेंगे, इसका मतलब नहीं है उसको महाप्रभु को हम प्रदान करेंगे। ये सब सेवा अपराध है। बहुत समय में बासी भी सड़ा भी सड़ गया होगा फल भगवान को हम भोग लगा देते हैं, ये सेवा अपराध है। सड़ा हुआ बासी हुआ ये सब भगवान को अर्पण नहीं किया जाता है, ध्यान देना। सेवा अपराध वो कारण से
स्वरूप दामोदर प्रभु ने हाथ पकड़ लिया महाप्रभु का, कहा कि महाप्रभु आपको ये योग्य नहीं है, आप मत खाइए। महाप्रभु ने बहुत सुंदर स्वरूप दामोदर प्रभु से कहा और रघुनाथ गोस्वामी से कहा, प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई, प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसाद नहीं पाई, ऐसे स्वाद आर कौन प्रसाद ना पाई। महाप्रभु ने कहा मैं हर दिन प्रसाद पा रहा हूं, हर दिन महाप्रसाद पा रहा हूं, पर रघुनाथ आज जो मैं यहाँ पर प्रसाद पाया ना तुम्हारे पास, ऐसे स्वाद आज तक मुझे कहीं भी नहीं मिला था। वास्तव में भगवान प्रेम के भूखा है, किसी वस्तु के भूखे नहीं है। यदि भगवान किसी वस्तु के भूखे होते हैं तो इस रघुनाथ दास गोस्वामी के पास जो सड़ा हुआ महाप्रसाद, जिसको बार बार जल में धोकर नमक डाल के रखे थे, उसको खाकर महाप्रभु इस प्रकार बात ना कहते कि यह रघुनाथ आज तक तो मैं बहुत प्रसाद पाया हूं, पर रघुनाथ तुम्हारे इस महाप्रसाद, इस प्रसाद जैसे इस प्रकार स्वाद आज तक मुझे कहीं भी नहीं मिला है। इस बात को भगवान कृष्ण ने सुदामा के जो खुद चावल खाए थे ना, सुदामा के चावल को खाकर ये बात कृष्ण भी कहा था सुदामा से। वहां पर रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लिए थे, हैं? भगवान ने कहा था, हे सुदामा, ये तुम्हारे ये जो चावल जैसे और स्वाद कहीं नहीं है। इस बात को कृष्ण जब विदुर के घर में गए और विदुरानी के हाथ से जो केले के छिलके खाए, वहां पर भी भगवान को इतना स्वाद लगा था कि भगवान ने कहा था कि इस प्रकार स्वाद और मैं कभी कहीं नहीं खाया था। इस स्वाद ने भगवान राम त्रेता युग में सवरी के पास में कहा था। सवरी ने एक एक फल को, बेर को मुंह में लगा के उनके मुंह में खिलाए। राम ने वो फल को खाकर लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण आज तक तो मैं वन में इतना फल सब भोजन की थी, परंतु आज इस सवरी ने जो दिए हैं ऐसे स्वाद और कहीं मुझे नहीं मिला था। ध्यान देना। तो भगवान किसके भूखे हैं? भगवान केवल प्रेम के भूखे। वो इसी कारण से ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा ने एक श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति की भगवान से कि प्रभु, प्रकृति में आपको कोई ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, ज्ञान प्रयास के द्वारा आपको प्राप्ति नहीं कर सकती, परंतु जो सरल भाव से, निर्मल निष्किंचन अकिंचन भाव से, सरल भाव से अपना स्थिति में रहते हुए केवल आपको प्रेम प्रदान कर देता है, केवल आपको प्रेम करता है, वो आपको प्राप्त कर लेता है। कि ज्ञान प्रयास मदुपास्य मनंत एव जीवंति सन्मकरितं भवदीय वार्तम स्थाने स्थिता श्रुतिगतं तनुवं मनोभि जे प्रयास जीत जीत प्यसितैस्त्रुलिक्यम। भगवान को पाने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे मठ में आए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, कोई इंजीनियर आया है, कोई डॉक्टर आया है। हमारे गुरु महाराज जी के बहुत सारे शिष्य हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर, बहुत सारे पढ़े लिखे हैं। अरे गुरु महाराज के शिष्य ऐसे भी आए हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरे जैसे हैं,
मेरे जैसे पढ़े लिखे नहीं है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, सच कह रहा हूं। और बात यहां पर नहीं कि पढ़ा लिखा कौन कितना है, बात यहां पर है कि किसके ऊपर गुरु कृपा कितना है। बात इतना है कि किसका गुरु के प्रति कितना निष्ठा है, समझ पाए। तो भगवान को पाने के लिए किसी ज्ञान प्रयास की जरूरत नहीं है, भगवान को पाने के लिए तो केवल प्रेम की प्रयास की जरूरत है, समझ पाए ना, हैं? ध्यान देना, तुम विदेश जाओगे और हमारे भारत के कुछ पैसा लेके जाओगे, वहां पर कुछ खरीद कर पाओगे? हैं? हमारा रुपया लेकर आप जाके अमेरिका में कुछ खरीद कर पाओगे? नहीं। उसी प्रकार ज्ञान लेकर भगवान को जाकर समझने के लिए चाहोगे तो मिलेंगे नहीं भगवान। ज्ञान प्रयास की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। जानते हो, पढ़े लिखे कितना भी तुम पढ़े लिखे हो, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए तो के प्रेम की जरूरत है। हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी, गुरु परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज जी इतना विद्वान थे, इतना विद्वान थे, समस्त शास्त्र के विद्वान थे। ध्यान देना, शास्त्र के इतना शास्त्र कि उनको कभी किसी भी ग्रंथ को देखना नहीं पड़ता था। कोई भी कहीं भी किसी प्रकार भी यदि मैंने प्रश्न कर दिया तो ऐसे ही मुख में उनका है। पर हुआ क्या, उन्होंने जो गुरु ग्रहण किया ना, श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जी, जिन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, जिन्होंने अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे, नाम भी, ध्यान देना, परंतु इतना सिद्ध महात्मा थे, इतना सिद्ध महात्मा थे, भगवत साक्षात भगवत प्रेम के मूर्तिमंत थे श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज। ध्यान देना। और क्या हुआ, किसी ने प्रभुपाद जी महाराज जी को पूछा कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, परंतु आप जो गुरु ग्रहण किए हैं, आपके गुरु कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है। ध्यान देना, प्रभुपाद जी महाराज जी ने गाड़ी में बैठे थे, उन्होंने कहा आप इस गाड़ी को देख रहे हो ना? हाँ। अच्छा बोलो तो गाड़ी कैसे चल रही है? गाड़ी कैसे चल रही है? गाड़ी कैसे चल रही है? इसके अंदर में एक इंजन लगा है और इंजन के अंदर एक करंट है, तब चल रहा है ना? श्रील जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कह रहे हैं कि बस उसी प्रकार हैं। तुम जो मुझे देख रहे हो ना, मैं चल रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, और मैं केवल गाड़ी के इस बड्डी हूं, पर मेरे अंदर इंजन, और इंजन के अंदर जो शक्ति है वो मेरे गुरुदेव हैं। हाँ, मेरे गुरुदेव बैठ के हरि भजन कर रहे हैं, मेरे गुरुदेव भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम के मूर्तिमंत हैं, और उन्हीं के शक्ति के द्वारा आज मैं पूरा विश्व में प्रचार कर रहा हूं। वो मेरा करंट है, मेरा शक्ति है, मेरा इंजन है वो। समझ पाए? यही बात है। माने भगवान को पाने के लिए किसी ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं, केवल प्रेम चाहिए, केवल समर्पण चाहिए। यदि ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं तो उद्धव को तो भगवान मिल जाते हैं, पर उद्धव ने आकर ब्रजवासियों के चरण में क्यों निछावर हुआ और कहा असामो चरण रेणु सामंस्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनाम जादुस्तेजं स्वजन मार्ज पतन चित्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुति विमुख्यम वंदे नंद ब्रज स्त्रीणम। उद्धव जब भगवान ने भेजा ब्रज को, वही उद्धव कहा था कि वो ब्रजवासी गवार हैं,
ग्वालिनिया हैं, गवार ना, पढ़े लिखे नहीं है, मेरे बात को क्या समझेंगे वो बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव, उनके भाषा को कोई समझ सकता है? ये ब्रजवासी क्या पढ़े लिखे हैं, समझेंगे? पर वही उद्धव आकर उन्हीं के चरण में आकर स्तुति की, वंदन की और कहा वंदे नंद ब्रज स्त्रीणम पाद रेणुमविघ्नश तासं हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनात्रयम्। वही उद्धव आकर ब्रजवासी के चरण रज को बंधन की, स्तुति की, है ना। तो प्रेम की जरूरतें हैं, केवल प्रेम के द्वारा ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। भगवान तो केवल प्रेम के भूखा है, ज्ञान की भूखा नहीं है। और एक बात कह दूं, यदि प्रेम तुम्हारा पास है, ज्ञान तुम्हारा दास है। ध्यान देना, यदि तुम प्रेम है, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति प्रेम है, तो ज्ञान और वैराग्य तो तुम्हारा दास है। तुम जब चाहोगे ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे। और उसका उदाहरण कौन था जानते हो ना? एक सुंदर कथा में पढ़ा था, सुना था। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के जो सेवक थे, जिसका नाम था बिहारी दास, वो पढ़े लिखे नहीं थे, अपना नाम तक भी लिखा नहीं जानते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। ध्यान देना, जो लोग मठ में आए हैं और खुद निराश हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े भाई पढ़े लिखे हैं, प्रवचक हैं, प्रवचन दे रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर हैं, डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बड़े बड़े सब छोड़कर आए हैं, डबल ए में हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम मठ में क्या करेंगे, यहाँ गाय सेवा करेंगे या कुछ करेंगे, हम तो प्रचार ना, वो नहीं है। मुकं करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। गुरु कृपा यदि हो जाए, महाप्रभु की कृपा हो जाए। प्रवचन क्या है, वो ज्ञानी भी घर के अंदर छिपेंगे। तो कृपा चाहिए, और वो भी प्रेम के द्वारा। हुआ क्या, बिहारी दास पढ़े लिखे नहीं थे। एक दिन जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने बिहारी दास को बुलाया, कहा बिहारी एक काम करो, चैतन्य चरितामृत लेकर आओ। बिहारी दास चैतन्य चरितामृत लेकर आया। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा कि बिहारी बैठो, चैतन्य चरितामृत लेकर। पास में बैठा नीचे बिहारी दास, और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा बिहारी पढ़ो। बिहारी दास देखते ही रह गया। वो सोचा कि मुझे गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं और उसको महाराज जी पढ़ेंगे, क्योंकि महाराज जी के आंख तो ऐसे बंद हो जाता था, तो दोनों आंख के जो ऊपर पलक है उसको उठा कर रखते थे दोनों, और उसको महाराज जी पढ़ते थे। तब महाराज जी की उम्र 100 से ज्यादा था, 110-20 ऐसे। तो उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने बिहारी दास से कहा पढ़ो। बिहारी दास ने कहा गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं आपका नाम भी नहीं लिख सकता हूं, मैं ओ आ भी नहीं पढ़ा हूं। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज ने कहा मैं कहा ना तुम पढ़ो। ये है गुरु कृपा, ये है गुरु अहितु की कृपा। मैं कहा ना तुम पढ़ो, मैं कहा तुम पढ़ो, आदेश है। क्योंकि बिहारी दास जीवन भर केवल गुरु सेवा किया है, केवल गुरु सेवा, केवल वैष्णव सेवा, केवल गुरु सेवा, और गुरुदेव सब कुछ प्रदान करने के लिए तैयार हैं। मुकं करोति वाचालम, ध्यान देना। और बिहारी दास चैतन्य चरितामृत को खोला, और खोलकर जैसे ही पढ़ने के लिए बस देखा चैतन्य चरितामृत को, और इतना सुंदर भाव से अनर्गल पढ़ने लगा
इतना पढ़ने, इस प्रकार पढ़ने लगा है, खुद भी सोच नहीं पाया कि मैं पढ़ रहा हूं। जो लोग अहंकार करते हैं ज्ञान में, वो नहीं समझ पा रहे ज्ञान अपना चीज नहीं है, ज्ञान तो गुरु के हैं, ज्ञान तो महाप्रभु के हैं। वो हमारे हृदय में बैठ के कह रहे हैं। वक्ता साक्षात महाप्रभु हैं और श्रोता भी साक्षात महाप्रभु हैं। समझ पाए? उसी प्रकार महाप्रभु के आज जो महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की, उनके वो अन्न को पाए और प्रभु ने, महाप्रभु ने कहा रघुनाथ तुम इस प्रकार हर दिन खाते हो हैं? प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई। प्रभु बोले नीति नीति नाना प्रसाद खाई। ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे नहीं पाई। ऐसे स्वाद आर कौन प्रसादे नहीं पाई। महाप्रभु कह रहे हैं कि रघुनाथ तुम इस प्रकार इतना सुंदर सुस्वाद प्रसाद पा रहे हो। आज तक मैं तो इतना प्रसाद मुझे गोविंद लाकर दे रहा है, पर आज तक इतना सुंदर, इतना स्वाद प्रसाद कभी भी नहीं मिल पाया था। हमने सुना इस बात को, महाप्रभु कलियुग में इस प्रकार कहा, द्वापर युग में कृष्ण भी सुदामा से वही कहा था हैं, और त्रेता में भगवान राम भी सवरी से वही बात कहा था। तो यहाँ पर बस भगवान केवल प्रेम के बस हैं। भगवान को कुछ भी प्रदान करो और वो वस्तु में भगवान केवल देखते हैं कि ये जो मुझे प्रदान किया कितना प्रेम है। आइए, आज तो समय हो गया है। इस प्रकार कल भी श्रवण करेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के और कुछ शेष भाग के उनके चरित्र कथा कल, और उसके बाद और आगे महाप्रभु और किसको शिक्षा देंगे फिर आगे श्रवण करेंगे। बहुत सारे समस्त जो हमारे गोस्वामियों ने हैं और महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं, इन सब के चरित्र में महाप्रभु कहाँ पर किस प्रकार कैसे शिक्षा दिए हैं, ये सब कथा को हम धीरे धीरे श्रवण करते रहेंगे। और जिन्होंने आप सब हर दिन यहाँ कथा में आते हैं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है, स्वागत है, धन्यवाद है। निश्चित भाव से भगवान की कथा अमृत को श्रवण करके हमारा आत्मकल्याण होगा, क्योंकि ये कथा केवल आत्मकल्याण के लिए है, आत्म मंथन के लिए है। और हमारे साथ जितने भी जूम के माध्यम से और फेसबुक चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उन सबको भी बहुत बहुत अभिवादन पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि निश्चित भाव से उम्मीद है कि इस समस्त भक्त चरित्र, वैष्णव चरित्र और हमारे गोस्वामियों के चरित्र को श्रवण करते हुए हमारे जीवन में निश्चित भाव से आत्मकल्याण होगा। ये आत्म मंथन की कथा है, महाप्रभु के ये शिक्षा है। निश्चित भाव से हम इस कथा के माध्यम से अपना आत्मकल्याण कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय। नदिया नवद्वीप धाम की जय। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ मिश्र सची माता की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। षड गोस्वामी पाद की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती कृष्ण प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्णा राधे राधे हरि बोल।